इतिहास के पन्ने बताते हैं लगभग आज से 800 साल पहले दिल्ली की गद्दी पर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। एक ऐसे सम्राट की हुकूमत जिनका परचढ़ संपूर्ण उत्तर भारत पर लहराता था। सम्राट पृथ्वीराज का जन्म ईस्वी 1166 को गुजरात के पाटन में हुआ था। उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर सहित पूरे उत्तर भारत के विशाल मालिक थे। पिता की मृत्यु के बाद केवल 11 साल की बाल अवस्था में चौहान की सत्ता पृथ्वीराज चौहान के हाथ में आई। तो आइए हम जानते हैं विदेशी हमलावरों पर कहर बरपाने वाले हिंद के अमर सपूत पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिन्होंने 17 बार विदेशी राक्षसों को पराजित करके जीवित छोड़ दिया और यही दया भाव इनके अंत का भाव बना। वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्री नेशनल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। उनकी मृत्यु के बाद भारत में पहली बार इस्लामिक की सत्ता कायम हुई। उम्मीद है दोस्तों आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ईस्वी सन 1871 में अपनी पिता की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान अजमेर की राजगद्दी पर बैठे। उस वक्त उनका राज्य चारों तरफ से बिखरा हुआ था। उनके सामंत और रिश्तेदार पृथ्वीराज चौहान को बालक समझ के इनकी रियासत को हड़पना शुरू कर दिया। राज्य के बड़े हिस्से पर सामंतों ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य खड़े कर दिए और फिर यहीं से शुरू हुआ पृथ्वी का वो जोड़, जब पृथ्वीराज चौहान अपने प्रलय के भांति अपने शत्रु पर उतर आए। उन्होंने गुरुग्राम में अपने चाचा की सेना को उखाड़ फेंका। पराजित सेनाओं के सर काट काट कर अजमेर के किले पर लटका दिए। इस मृत्यु के खेल में अपने चाचा के सहित कई गद्दारों को मारना पड़ा और इसी के बाद उन्होंने चौहानों की हुकूमत बनाई। उन्होंने अपने विजयी रथ को यही नहीं रोका बल्कि अपने पड़ोसी राज्यों पर ऐसा सख्त अभियान चलाया कि कुछ ही वर्षों के अंदर चौहानों की हुकूमत राजस्थान, हरियाणा, पंजाब की धरती पर लहरने लगा। अपनी सत्ता को इस तरह मजबूत करने के बाद सम्राट के उत्तर के बड़ी बड़ी सत्ताओं पर संबंध बनाना शुरू किए और उन्होंने ज्ञात कुल 11 विवाह किए और उनके विवाह के बाद ताकत में इजाफा होता गया। उत्तर भारत की हर रियासत को या तो किसी रिश्ते से या फिर अपनी ताकत दिखाकर सम्राट ने बड़ी बड़ी ताकतों को अपनी छात्र के नीचे लगाकर खड़ा कर दिया। देखते देखते पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर के एक बड़े हिस्से पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया। 4 वेद और 14 भाषाओं के ज्ञानी, 3 लाख सेनाओं के वेटरेट देने वाले उत्तर भारत में अपनी हुकूमत के झंडे गाड़कर मध्य भारत की रियासतों में प्रवेश किया। उन्होंने दिल्ली, गंगा और उत्तर के व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए कन्नौज की कटला की सत्ता पर सीधे धावा बोला। पृथ्वीराज ने यमुना को पार कर दिल्ली में अपनी सेना को उतारा और अपने नाना से उन्होंने दिल्ली की सत्ता हासिल की। उन्होंने सदियों की धाराओं को चीरकर अपनी प्रेमिका और राजा जयचंद्र की पुत्री संयोगिता से अपना विवाह कर पूर्व के राजाओं को धमकाया। इतिहास के पन्नों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का जिक्र मिलता है। उन्होंने महोबा, गुरुग्राम, कन्नौज और गुजरात के युद्ध में अपनी विजय के नगाड़े बजाए गए, पर मुख्य रूप से एक आक्रमणकारी के साथ सम्राट के कुल 18 युद्ध हुए। 17वें युद्ध में सम्राट विजयी हुए और 18वां युद्ध उनकी मृत्यु का कारण बना। ईस्वी सन 1191 में नवंबर की सर्द हवाओं के बीच सम्राट ने अपने सैनिकों के साथ पंजाब पर चढ़ाई कर दी। क्योंकि अफगान हमला पर मोहम्मद गौरी भारत में प्रवेश कर चुका था, उसने अफगान से पंजाब तक बर्बादी की कहानी लिखी, जिससे उसने हिंदू राजाओं की ताबूत इकट्ठा कर दिए। रियासतों को तबाह करते हुए गौरी अपने विशाल सैनिकों के साथ आगे बढ़ता गया और भंडारा के किले तक जा पहुंचा। ये वही किला था जहां से पृथ्वीराज की सीमा शुरू होती थी। गौरी पृथ्वी के खौफ से परिचित था और उसके बाद अपने मद गौरी चौर ने भंडारा के किले पर आक्रमण कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद 17 नवंबर 1191 को सम्राट अपनी 3 लाख विराट सेना के साथ पंजाब की धरती पर उतरे और विदेशी सत्ताओं के खिलाफ विविध फूंक दिया। उन्होंने अपनी सेनाओं को 3 तरफ गौरी के खिलाफ उतारा। पृथ्वीराज चौहान अपने दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। इसके दौरान यहाँ पृथ्वीराज ने गौरी की सेना को धूल चटा दी और गौरी अधमरा हो गया। चारों तरफ मौत का मंजर देख गौरी ने अपने लश्कर रोक दिए और पंजाब से उल्टे पांव भाग गया।
तब्बर हिंद की घाटी में लड़े गए इस युद्ध को तराइन का पहला युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के दौरान सर हिंद के इलाके पर अधिकार कर लिया, परंतु युद्ध के 1 साल बाद गौरी 1 लाख जंगी सवारों के साथ पुनः हिंदुस्तान की तरफ आने लगा। पृथ्वीराज ने पिछली हार को याद दिलाते हुए गौरी को हिंदुस्तान से वापस लौट जाने को कहा। इस पर चालबाज गौरी ने अपनी सेना को थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वो छल से पृथ्वीराज चौहान को मात दे सके। अपनी सेना को ले जाने के वजह गौरी ने अंदर ही अंदर अपनी तैयारी जारी रखी। गौरी मौके की तलाश में था और अब पृथ्वीराज चौहान को लगा कि ये मान चुका है, पर फिर भी सम्राट ने तराइन के मैदान में ही पड़ाव डाले रखे। एक दिन गौरी को खबर मिली कि हिंदू योद्धा सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते। अधर्मी गौरी को ये मौका मिलते ही सुबह गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर धावा बोल दिया और भयंकर कत्लेआम मचा दिया। पूजा पाठ के दौरान हिंदू योद्धाओं को अधर्मी तलवारों ने रक्त रंजित कर दिया। सैनिक पड़ाव को चारों तरफ से घेरकर गौरी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अफगानिस्तान ले गया, जहां पृथ्वीराज को अपना धर्म न बदलने और अधीनता न स्वीकारने के दौरान पृथ्वीराज को अंधा कर दिया। सम्राट को महीनों तक गौरी की कैद में रहना पड़ा। फिर अपने मित्र चंद्र वरदाई की सहायता से मौका पाकर सम्राट ने गौरी को मार गिराया और स्वयं सम्राट और उनके मित्र ने भी वेकुट में प्रस्थान कर दिया। आज इनकी पहचान राजपूत के जरिए की जाती है। वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो डेफिनेटली पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और आप हमारी अगली वीडियो के आने तक आप इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।